To the press conference for Intraocular Implant and Refractive Society of India. इंट्राओकुलर इम्प्लांट एंड रिफ्रैक्टिव सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है ये कैटरैक्ट सर्जरी और चश्मा उतारने की विधि जो कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी है उसके बारे में एक सुपर स्पेशलाइज्ड सब स्पेशलिटी है जिसके अंदर हम जो आँख के डॉक्टर होते हैं हु आर कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड फ्रॉम ओवरसीज़ उनको जो नई टेक्निक्स हैं नई विधि हैं वगैरह उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो ये जो टेक्निक्स होती हैं आज की तारीख में जो कैटरैक्ट सर्जरी है और जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है वो टॉप मोस्ट टू सर्जरीज हैं। जो सफ़ेद मोतिया होता है उसके बारे में और दूसरा जो सर्जरी होती है वो चश्मा उतारने की विधि के बारे में होती है। नाउ दीज टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरीज ऑन द आई। जैसे कि आप जानते हैं कि सफ़ेद मोतिया जो है उसका लोगों को एज के साथ ऑलमोस्ट सब व्यक्तियों को सफ़ेद मोतिया हो जाता है और हिंदुस्तान में लगभग 1 to 1.1 करोड़ कैटरैक्ट सर्जरीज होती हैं साल की, विच इज़ मोर देन यूएस, चाइना एंड यूरोप पुट टुगेदर। एंड इंडियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर रिड्यूसिंग दिस कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस बर्डन। अब कैटरैक्ट का जो विधियाँ हैं वो और चीज़ों से बहुत इम्प्रूव कर गई हैं, जैसे कि फेको इमल्सिफिकेशन आया, फिर माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी आया, उसके बाद फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी आया। तो इससे जो सर्जरी है वो कि बिना इंजेक्शन, बिना टाँके और बिना पट्टी के होती है। ये जो विधि है इससे पेशेंट वॉक इन वॉकआउट सर्जरी कहते हैं वो करके जा सकता है। और इसमें आज की तारीख में जब आप कैटरैक्ट को हटाते हैं तो उसके बाद एक कृत्रिम लेंस या आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है। ये जो आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं और ये जो आर्टिफिशियल लेंस की इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं उसके अंदर अब चश्मे के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो बहुत कम हो गई है। तो इस विधियों के बारे में हम इसमें आमतौर पे और विशेष चर्चा करेंगे और चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं लगभग 700-800 डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं इंडिया से और ओवरसीज से, और इसके अंदर ये 2 दिन का हमारा कॉन्फ्रेंस है और इन 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ इसमें हमने डेफर्ड लाइव सर्जरी वगैरह भी रखी है कि जो कि लाइव सर्जरी रिकॉर्ड करके उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, क्या उसकी इम्प्रूवमेंट्स हैं कैटरैक्ट सर्जरी में, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा मैंने जो बोला है वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में बोला है। वो विधियां हैं जो कि लैसिक लेज़र से स्टार्ट हुई और लैसिक लेज़र के बाद लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन का हुआ है और आजकल नज़दीक और दूर के दोनों चश्मे के बारे में प्रेस्बी मैक्स वगैरह जो टेक्निक्स हैं वो हैं, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो ये हमारी कॉन्फ्रेंस का पूरा विषय है और क्योंकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड और एडवांस सर्जरीज हो रही हैं तो इसलिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट ऑल द डेलीगेट्स और ऑल द पीपल हु आर अटेंडिंग विद द न्यूअर जनरेशन टेक्निक्स। खैर मैं डॉक्टर महिपाल सचदेव हूँ। आई एम द चेयरमैन ऑफ द साइंटिफिक कमेटी ऑफ इंट्राओकुलर इम्प्लांट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी एंड द CMD ऑफ सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स। I have with me Dr. Amar Agarwal, who is also a professor, and he is the secretary of Intraocular Implant and Refractive Surgery and heads the Agarwal Group of Eyes centers, and Dr. Ritika Sachdev, who is a member of the executive of IIRSI, and she is a director at Center for Sight Group of Eye Hospital. I now request Amar to say a few words. So सबसे पहले है 2 दिन का है। The main conference is being conducted through Dr. Professor Mahipal Sachdev और Dr. Ritika जो सेंटर ऑफ साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल चला रहे हैं। ये ग्रुप अबाउट 80 to 90 हॉस्पिटल्स ग्रुप है और यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में 1000 डॉक्टर्स आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। नेपाल से भी आए हैं लोग, बाहर देशों से भी आए हैं लोग। और इस कॉन्फ्रेंस में हम क्या दिखाना चाहते हैं, लेटेस्ट टेक्निक जो CFS ग्रुप में दिखा रहे हैं, जो हम लेज़र ट्रीटमेंट को होते हैं, जो हम कहते हैं क्लेक्स या एलिटा प्रोसीजर्स, इससे जो इसका पावर कुछ भी हो -10 है, विद इन 10 सेकेंड्स वो पावर 0 हो जाता है। तो हमारा मतलब ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी हर हिंदुस्तान में हर जगह फैली जाए और जो लेटेस्ट टेक्निक्स है मोतियाबिंद निकालने के लिए सब सीख लेंगे तो इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। हमारे देश में आप सोचिए
1.5 बिलियन, मतलब 150 करोड़ लोग हैं, और इसमें इतने लोग ब्लाइंड हैं मोतियाबिंद की वजह से। सो ये जो बैकलॉग है हर साल बढ़ता जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है डायबिटीज का प्रॉब्लम है, बिकॉज लोग, हम सब लोग, मैं भी शुगर बहुत खाते हैं। कोई फेस्टिवल होगा तो शक्कर खाएंगे, कोई होगा तो जलेबी खाएंगे, तो इससे डायबिटीज की बीमारियां बढ़ती रहती हैं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारा एंडेवर है ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, ताकि हम सबको सिखा सकते कैसे ठीक करें इलाज और कैसे करेक्ट तरीके से ऑपरेशन करें। एंड इस खेल में मैं बोलता हूं जो CFS और सेंटर फॉर साइट और महिपाल सचदेव कर रहे हैं, बहुत बड़ा देन दे रहे हैं। मेरे बाजू में है डॉक्टर रितिका, जो डायरेक्टर है सेंटर फॉर साइट की, और ऑल्सो वन ऑफ द की एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ दिस IRS सोसाइटी। आई थिंक डॉक्टर अमर सर एंड डॉक्टर महिपाल ने IRSI की कॉन्फ्रेंसेस पिछले दशक में काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ है उनमें, और 1000 से ज़्यादा लोग चेन्नई और दिल्ली की IRSI कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं। सो इट इज़ अ नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस। हम यहाँ पे मोतियाबिंद की जो लेटेस्ट विधियाँ हैं, जो ब्लेड फ्री फेमटो कैटरैक्ट सर्जरी है, वो अब काफ़ी इवॉल्व हो गई है, और उसकी विभिन्न प्रकार की मशीनें अब इंडिया में अवेलेबल हैं। वो शोकेस करी जा रही है इस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में सीनियर से सीनियर सर्जन्स भी हैं, और जूनियर जो पोस्ट ग्रेजुएट और जो जिन्होंने अभी ऑप्थेल्मोलॉजी की डिग्री लेके पास हुए हैं, वो भी अटेंड कर रहे हैं। और उनके लिए हमारे पास वेट लैब्स हैं। वेट लैब में ये मशीनें आर्टिफिशियल आई और गोट्स आई पे चलाई जाती हैं। तो इस वेट लैब के ज़रिए SSTC जिसे हम कहते हैं स्किल ट्रांसफ़र कोर्स, इन्हें ये स्किल्स दी जाती हैं। और जो डायरेक्टिक लेक्चर्स हैं उसमें सीनियर सर्जन्स अपनी सर्जरी दिखाते हैं, शोकेस करते हैं वीडियो के ज़रिए, ताकि ये सारी सर्जरीज वो द यंगर सर्जन्स आर एबल टू सी एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द ओल्डर सर्जन्स। Along with that, because we have national and international faculty, the latest across the world, be it in cataract as well as काफ़ी सारे नए IOLs या जो कृत्रिम लेंस आँख में डाला जाता है कैटरैक्ट सर्जरी के बाद, उसमें काफ़ी सारे एडवांसेस हुए हैं, जिससे कैटरैक्ट सर्जरी के बाद चश्मे की ज़रूरत और कम हो जाए। तो उन सारे लेंसेज की मोस्ट एडवांस्ड और लेटेस्ट जो रिलीजेस हुई हैं, पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस, क्योंकि जब कोई लेंस नया रिलीज होता है तो इंडिया का एक्सपीरियंस वर्ल्ड के एक्सपीरियंस के साथ हम दोनों ऑडियंस को, सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को देते हैं, ताकि लेंस की जो इनोवेशंस हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट समझ सके और अपने पेशेंट्स को प्रदान कर सके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले गांव देहात की अगर बात करें तो एक एज के अनुसार सुनने में आता था कि 60 साल के बाद मोतियाबिंद होता है, काली मोतियाबिंद और सफ़ेद मोतियाबिंद। लेकिन अब जो है बच्चों में भी और एक युवा में भी मोतियाबिंद देखा जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है सर, बढ़ोतरी क्यों हो रही है इसकी? देखिए, दो अलग चीज़ें हैं। एक सफ़ेद मोतिया होता है, एक काला मोतिया होता है। सफ़ेद मोतिया यानी कि कैटरैक्ट, काला मोतिया यानी कि ग्लोकोमा। काला मोतिया होता है जो आंख का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। जैसे बॉडी में BP होता है, ब्लड प्रेशर, वैसे आई का इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, वो किसी कारणवश बढ़ जाता है, तो उसमें आंख की जो नस है, ऑप्टिक नर्व है, वो सूख जाती है। अनफॉर्चुनेटली काले मोतिये में जो विजन लॉस होती है वो रिवर्स नहीं होती है, मगर सफ़ेद मोतिये के जो विजन लॉस होती है वो आंख का ओरिजिनल लेंस क्योंकि धुंधला पड़ जाता है, ओपेक हो जाता है, तो उसको हम निकाल के उसकी जगह इंट्राओकुलर लेंस डाल दें तो उसमें विजन रिकवर हो जाती है। बाकी ये जो आपने कहा है ये सही है, जो कैटरैक्ट है वो बच्चों में भी हो सकता है। इट कैन बी अ बॉर्न डिफेक्ट, इट कैन बी डेवलपमेंटल कैटरैक्ट जिसको बोलते हैं, पैदाइशी हो सकता है। स्टीरॉयड जैसे कोविड में बहुत ज़्यादा दिए गए थे उसके करके भी कैटरैक्ट जल्दी हो सकता है। जिनको शुगर की बीमारी है, जैसे डॉक्टर अमर ने बोला, डायबिटीज़, थायराइड वगैरह, इन डिजीज़ में ये जल्दी हो सकता है। अगर आंख में और कोई बीमारियां भी हों जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट कहते हैं, उसमें भी जल्दी हो सकता है। और ये अभी दिवाली दशहरा वगैरह निकला है, उसमें आपने देखा होगा, उसमें आंख में चोट लगने करके, पटाखे फूटने करके भी कैटरैक्ट, ट्रोमैटिक कैटरैक्ट हो सकता है। तो ये कैटरैक्ट हिंदुस्तान में वेस्टर्न कंट्री से लगभग 10 साल जल्दी होता है, और इसके कारण चाहे वो जेनेटिक है, यहाँ एक्सेस अल्ट्रावायलेट लाइट एक्सपोजर है, या एपिसोड्स ऑफ डायरिया, डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड है,
तो ये कारण करके उसमें कैटरेक्ट जो है हिंदुस्तानियों में थोड़ा जल्दी हो रहा है और यंगस्टर्स में भी हो सकता है। मनीवर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और आंखों में जलन जैसी बात की जा रही है, तो क्या प्रदूषण से अंधापन हो सकता है क्या? देखिए, एक बात बोलता हूं मैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा। ये AQI जो हमारा दिल्ली में चल रहा है, सचमुच इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। सो इसका सोल्यूशन क्या है वो तो अलग बात है जो गवर्नमेंट करेंगे, बट एज ए सिटीजन माय सजेशन इज एटलीस्ट थोड़े सन ग्लासेस अच्छी तरह पहनो, ताकि डायरेक्ट ये स्मोक इनहेलेशन डायरेक्टली जो डस्ट ना आंख के अंदर नहीं जाए। अंधा कोई नहीं होगा इससे, ठीक है, बट डेफिनेटली इफेक्ट होगा हेल्थ को, विदाउट डाउट, कोई भी हो। सो मेरा जो सजेशन है सबके लिए है, जिनको ये दिल्ली में रहते हैं, जब मैं बाहर जाता हूं तो मैं अच्छे कूलिंग ग्लासेस खरीदते हैं। ये होते हैं, एक और चीज, जो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड ग्लासेस होते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप अल्ट्रावायलेट नॉर्मली अगर रोड में कोई से भी सस्ता वाले लेंगे, वो अच्छी तरह प्रोटेक्शन भी नहीं करेंगे। आपने एक और क्वेश्चन पूछा, क्यों हमारे हिंदुस्तान में जल्दी से कैटरेक्ट होता है? इसकी दो रीजन होते हैं। एक तो सनलाइट है, हमारे कंट्री में सनलाइट है। अमेरिका में लेट्स से मोतियाबिंद 70 साल में होता है, तो यहां पर 40-50 साल में होने लगता है। दूसरा प्रॉब्लम है खाने का, न्यूट्रिशन, जो हमारा खाना बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सो बचपन से जो बच्चा होता है उसको अच्छी हरी सब्जी खिलाना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूं कि देखो स्कूल जाता है आदमी, भी ऑफिस जाता है तो मुश्किल है, लेकिन डिनर साथ खाओ। अगर फैमिली डिनर साथ खाएंगे तो वो जो 5 साल का बच्चा है वो भी सब्जी खा सकता है, तब वो आदत शुरू से हो जाए ठीक, तो ठीक हो जाएगा। जो आपने सवाल पूछा उससे ड्राई आई हो रही है और एलर्जीज हो रही है। जो पॉल्यूशन है उसके करके ड्राई आई बढ़ रही है, आंख के जो खुरदरापन आ जाता है, जो टीयर है वो टीयर्स खराब हो रहे हैं और एलर्जीज हो रही है। जैसे अस्थमा की लोग बहुत बात करते हैं, वैसे आई इज ऑल्सो एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। तो ये पार्टिकुलेट मैटर है, इससे एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए मतलब ऑब्वियसली अंधा होना बहुत मतलब रेयर है, बट आंख इरिटेबल, ड्राई और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, उससे भी ड्राई आई बढ़ती है। तो ये बहुत खराब समय होता है, जबकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट एलर्जी और ड्राई आई से। और जब ये होता प्रॉब्लम ना, कोई काम अच्छी तरह नहीं करेगा। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको तरीके से आपने कहा कैटरेक्ट स्कूल में नॉर्मली काले मोतिये की अवेयरनेस की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काला मोतिया इज नॉर्मली अ डिजीज ऑफ 40s एंड 50s। इट डज नॉट, रेयरली कंजेनिटल ग्लोकोमा वगैरह होता है। तो वो उसमें स्कूल में जिस चीज़ की अवेयरनेस है कि बच्चे की आंख टेस्ट करो, उसमें चश्मे की ज़रूरत है कि नहीं है। आज की तारीख में मायोपिया का एपिडेमिक हो रहा है, माइनस के नंबर बढ़ रहा है। तो बच्चों की लोग आंख नहीं टेस्ट कराते हैं, उसकी हाइट रोज हर साल मेजर करते हैं, लंबा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मगर ये नहीं देखते कि उसकी आंख में चश्मे की जरूरत है कि नहीं है। और चश्मे की जरूरत है, और अगर आप नहीं पहनते हैं तो मायोपिया बढ़ता है। आंख जो है वो दूर के लिए बड़ी है, नजदीक के लिए नहीं बनी है। तो जो हमारी सारी एक्टिविटीज हैं कंप्यूटर पे है या फोन वगैरह पे है, उसके करके आई पे स्ट्रेन पड़ता है और मायोपिया का इंसिडेंस उससे बहुत बढ़ रहा है। और ये एक एपिडेमिक की तरह है। तो स्कूल में रेगुलर आई चेकअप कराना, एवरी ईयर स्कूल वालों बच्चों को कराना, या स्कूल जाके हम करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, उसको अपनी आंख जरूर चेक करानी चाहिए, और आंख के अंदर, रेटिना के अंदर अगर जो भी चेंजेस हैं उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सर जैसे आपने बताया कंप्यूटर, मोबाइल, ये भी आंखों की हानिकारक है, तो मोबाइल कंप्यूटर कितनी परसेंटेज तक हानिकारक है? एक बार बोलता हूँ, समझिए, आप लोग सब टीवी देख रहे हैं, आप लोग कंप्यूटर देख रहे हैं। जब भी हम ऐसे देख रहे हैं, मेरे आंख के अंदर, आपके आंख में पानी यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है, नाक में आता है, मुंह सब, एज यू आर सिटिंग विद मी, यही हो रहा है। अब मैं कंप्यूटर देख रहा हूँ, समझिए आप, तो मैं ऐसे हम लोग नॉर्मली ब्लिंक करते हैं। जब ब्लिंक करते हैं तभी ये पानी फ्रॉम द आउटसाइड विल मूव इनसाइड। जब मैं कंप्यूटर स्ट्रेन करूंगा, या आप ये आईफोन देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं ना, तो ये ब्लिंक कम हो जाता है। जब ब्लिंक कम होता है तो ये मूवमेंट पानी का कम हो जाता है, ये ड्राइनेस प्रोड्यूस। दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो जब इन्होंने बोला ना ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम, तो ये क्या होता है, इरिटेशन करता है, ये ड्राइनेस और भी बढ़ता जाता है। इट्स अ साइकिल व्हिच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। चलिए, जिस तरह जो अभी मोबाइल जो बच्चे चला रहे हैं उनकी आंखें घूम जाती हैं, उसका क्या वो स्क्विंट हो जाता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेन करके कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हो सकती है, तो आई पोजीशन ऑफ रेस्ट में जा सकती है। एंडिंग में एक बात बोलता हूं आपको, ये नहीं बोलता हूं कि कंप्यूटर नहीं देखो, आईपैड नहीं देखो, ये मैं भी देखता हूं। सपोज यू आर वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट, में बोलता हूं आप लोग कंटिन्यूस काम 45 मिनट्स 15-50 मिनट काम करते रहो, 5 मिनट बंद करो,
टेक रेस्ट। और सिंपल एक ट्रिक में आप सब यो 20 जर्नलिस्ट सब बोलो, ऐसे हाथ कप है ना, ऐसे रखो बंद करके, पामिंग इसको कहते हैं। आंख 5 मिनट बंद करो, फिर से आप शुरू करो। रेजिडेंट गोल्ड मेडल देगा सबको। थैंक यू वेरी मच।